देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल-लेवी, शराब और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का ईओडब्ल्यू के सामने सरेंडर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। करीब 3 सालों तक जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच फरार रहने के बाद उनका अचानक सामने आना कई राजनीतिक और कानूनी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इन सवालों के जवाब अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है, इसलिए आरोपों और तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर करना जरूरी है। ईओडब्ल्यू ने अदालत से रिमांड मांगते समय दावा किया कि कथित कोल-लेवी और शराब घोटाले से अर्जित धन का एक हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल के नेटवर्क तक पहुंचा। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि पार्टी फंड और चुनावी प्रबंधन के नाम पर बड़े पैमाने पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन हुए। यह एजेंसी का पक्ष है। इन आरोपों पर अभी अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है। रामगोपाल अग्रवाल के 3 साल तक फरार रहने पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था तो वह इतने लंबे समय तक गिरफ्तारी से कैसे बचा रहा। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल जांच एजेंसियों के पास ही हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मिल रही जानकारी के अनुसार भाजपा के ही बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते प्रशासनिक संरक्षण के तहत इतने दिनों तक फरार रहने में मदद मिली। राजनीति में समय अक्सर चर्चा का विषय बनता है, इसलिए रामगोपाल अग्रवाल के अचानक सरेंडर को लेकर भी कई तरह की राजनीतिक व्याख्याएं हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि सरेंडर किसी कथित डील या सेटिंग का परिणाम है। यह पूरी तरह अटकलों का विषय है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन रामगोपाल के बेटे को पूछताछ के लिए उठाया गया, उसी दिन शाम को सरेंडर करना भी संदेह को जन्म देता है और कुछ दिनों से धमतरी में छिपे होने की खबर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होना भी जांच का विषय है। 17 जुलाई वह तारीख है जब ईओडब्ल्यू की रिमांड समाप्त होगी और रामगोपाल अग्रवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। इस दिन 3 संभावित स्थितियां बन सकती है। पहली, ईओडब्ल्यू आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग करे। दूसरी, अदालत उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दे। और तीसरी, यदि ईडी आवश्यक समझे तो वह अलग से प्रोडक्शन वारंट लेकर पीएमएलए के तहत अपनी कस्टडी मांग सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस तारीख पर टिकी है। यदि ईडी आगे की पूछताछ के लिए हिरासत मांगती है तो इसका मतलब होगा कि एजेंसी अभी भी अपने स्तर पर जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। यदि ईडी तत्काल कस्टडी नहीं मांगती तो उसके पीछे कई कानूनी या प्रक्रियात्मक कारण भी हो सकते हैं। केवल इस आधार पर किसी कथित समझौते का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यदि जांच के दौरान नए दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड या वित्तीय साक्ष्य सामने आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन यह कहना कि कौन नेता फंसेगा या कौन बच जाएगा अभी पूरी तरह अनुमान होगा। लेकिन इनका भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं से गहरे और रोटी बेटी का संबंध है। रामगोपाल अग्रवाल का सरेंडर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन इससे जुड़े कई दावे अभी जांच एजेंसियों के आरोप हैं, न्यायालय द्वारा स्थापित तथ्य नहीं। अब सबसे बड़ी नजर 17 जुलाई की न्यायिक कार्रवाई और उसके बाद ईओडब्ल्यू तथा ईडी की अगली कानूनी रणनीति पर रहेगी। यही तय करेगा कि यह मामला केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित रहेगा या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसी बड़े घटनाक्रम की शुरुआत बनेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।